तो निकाल दिया गया। सम्राट चौधरी जी आप बहुत गलत किया। रहे आप यहाँ का क्योंकि यादें हैं, यहाँ हमारे भगवान बसते थे, इसलिए मैं उनका भक्त हूँ। तो मिट्टी को और क्या करेंगे? हमारे भगवान लालू यादव जी आज भी दिल में बसते हैं। सम्राट चौधरी जी आप वहाँ से कैसे निकाल पाइएगा? सेवा मैं करता रहूँगा, सेवा करते रहेंगे। क्योंकि मैं तन समर्पित, मन समर्पित, राष्ट्रीय जनता दल में मैंने जीवन समर्पित कर दिया। यादव जी रहते थे और आज भी मैं सेवा में हाजिर हूँ, क्योंकि जब तक हमारे राबड़ी माता जी का यहाँ नाम है मैं सेवा करता रहूँगा। और मेरा नाम प्रिया शर्मा है और आप देख रहे हैं पी प्राइम न्यूज़। मैं अभी रावड़ी आवास के पास हूँ और जैसा आप सबको पता है कि रावड़ी आवास खाली हो चुका है। खाली होने के बाद भी यहाँ पे जो है कार्यकर्ता आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ता लोग का मानना है कि ये रावड़ी आवास एक मंदिर है उनके लिए और यहाँ पे उनके भगवान रहते थे। लेकिन अभी जो है रावड़ी जी और लालू जी यहाँ से चले गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके कार्यकर्ता यहाँ पे अभी भी अड़े हुए हैं। मैं बात करूँगी कि आखिर अब वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अम्बेडकर जी बताइए, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? यहाँ आज भी हम लोगों का यादें है, क्योंकि यहाँ गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी रहते थे, राबड़ी माता जी रहते थे, मीसा दीदी जी रहते थे, भैया तेजस्वी यादव जी रहते थे। और आज भी मैं सेवा में हाजिर हूँ, क्योंकि जब तक हमारे राबड़ी माता जी का यहाँ नाम है मैं सेवा करता रहूँगा। मतलब जब तक नाम रहेगा तब तक आप आएंगे? हाँ, सेवा मैं करता रहूँगा, सेवा करते रहेंगे। क्योंकि मैं तन समर्पित, मन समर्पित, राष्ट्रीय जनता दल में मैंने जीवन समर्पित कर दिया है। और राजद पार्टी मेरे लिए पार्टी नहीं, मेरे लिए परिवार है और इस परिवार की सेवा में मैं सदैव, जब तक शरीर का एक कतरा रहेगा मैं तब तक सेवा करता रहूँगा। आप इतने भावुक काहे नजर आ रहे हैं? उनको तो दूसरा आवास मिला ही है। भावुक इसलिए आ रहा हूँ कि 2 दशक से यहाँ रहते थे और जब शाम के समय लोग उनसे हज़ारों लोग मिलने जाते थे। अभी तो मिलने का समय था, आप देखते ही थे, लंबी कतारें लगी रहती थी उनसे मिलने के लिए। और आज भी मैं उनके यादों को संभाल के रखा हूँ। जहाँ जहाँ हमारे लालू यादव जी रहते थे, ये मिट्टी है ना? छोटा सा मिट्टी मैं यहाँ से भी ले लेता हूँ। ये मिट्टी क्यों ले रहे हैं आप यहाँ का? क्योंकि यादें हैं, यहाँ हमारे भगवान बसते थे, इसलिए मैं उनका भक्त हूँ। तो मिट्टी को और क्या करेंगे आप? नहीं, लालू यादव जी जहाँ बसते थे मैंने वहाँ का भी मिट्टी लिया है। राजमाता राबड़ी देवी जी जहाँ बैठते थे, लोगों से मिलते थे, जुलते थे, वहाँ का भी मिट्टी मैंने लिया है। भैया तेजस्वी यादव जी जहाँ पर लोगों से, कार्यकर्ता से मुलाकात करते थे, वहाँ का मिट्टी मैंने लिया। और हर जगह से, कोने कोने से मैंने यहाँ का मिट्टी अपने साथ ले जा रहा हूँ। क्या कीजिएगा इस मिट्टी क्योंकि को? यहाँ भगवान बसते थे और एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा अपनी पार्टी को बचाने के लिए मुझे मिलेगा और अपने भगवान को मैं देखता रहूँगा, याद आते रहेगा। पूजा करेंगे, इस मिट्टी का मूर्ति बनवाएंगे? ये पूजा तो हम करते हैं, पूजा करते हैं। बिल्कुल लालू यादव जी को भगवान ही मानते हैं, क्योंकि वो गरीबों के भगवान हैं, हम सब के भगवान हैं। और उन्होंने हमेशा बिहार को बचाने का काम किए। सरकार हमारी भी आई थी, राजद की सरकार, मगर आज तक हमारे लालू यादव जी ने किसी गरीब गुरबा का घर नहीं तोड़ने का काम किया, बसाने का काम किया। आपके लालू जी को तो और आज की सरकारें क्या कर रही है? गरीबों को घर तोड़ा जा रहा है, उन्हें घर से बेघर किया जा रहा है। सम्राट चौधरी जी घर की कीमत और रोटी की कीमत, गरीब की भूख की कीमत कभी नहीं समझ पाएंगे। और लालू यादव जी गरीबों के मसीहा थे, हैं और हमेशा रहेंगे। ये जान लीजिए, लालू यादव जी एक इमोशन है, एक ब्रांड हैं। तो आखिर घर छोड़ने पे इतना बिलाप काहे कर रहे हैं? उनको तो नया घर मिला ही है ना। आप हमारे परिवार को घर से बेघर कर दिए सम्राट चौधरी जी। आने वाले दिनों में आप भी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जरूर बनिएगा। और सरकारें तो बहुत बनी, मगर आज तक किसी का घर नहीं छीना गया, किसी की यादें नहीं छीनी गई, लोगों का प्यार नहीं छीना गया। यहाँ लोगों का यादें बसता था, लोगों को प्यार बसता था। सब लोग जानते थे, पूरे बिहार के लोग, देश दुनिया के लोग जानते थे कि ये 10 सर्कुलर रोड है। और जैसी 10 सर्कुलर रोड का नाम लिया जाता था तो किसी मुख्यमंत्री और बड़े बड़े मिनिस्टर का नाम नहीं आता था, गरीबों के मसीहा लालू यादव जी का नाम आता था। लालू यादव जी यहाँ बसते हैं। एक सवाल ये भी है प्रदीप जी कि नीरज कुमार जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, वो बोले हैं कि लालू जी का पुनः मुस्कब हुआ, जहाँ से सर्वेंट क्वार्टर से आए थे उसी सर्वेंट क्वार्टर में पहुँच गए। नीरज कुमार जी जितना झुमका नहीं गिरा बलेरी के बाजार में, उतना गिर गए बीजेपी के सरकार में। वो अपने कुर्सी बचाने के लिए पता नहीं कौन कौन से दलाली करेंगे, कौन कौन सा आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करेंगे। मैं उनके बारे में जाना नहीं चाहूँगा। मैं तो उनको कहना चाहूँगा पूरे भाजपाइयों को कि आसमान में थूकने वाले को शायद ये नहीं मालूम है
कि पलट के थूक उन्हीं के चेहरों पर गिरेगा। और ये मेरा दिल कहता है, समय से बड़ा कोई बलवान नहीं है, समय का चक्र चलता है। आने वाले दिनों में हमारे तेजस्वी भैया जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और सम्राट चौधरी जी, समय का इंतज़ार करिए। जब समय चला गया तो साधना नहीं होगी, और भक्त रूठ गया तो आराधना नहीं होगी। जब सम्राट चौधरी जी का मुख्यमंत्री का कुर्सी चल जाएगा तो दोबारा लौटने की संभावना नहीं होगी। ये जान लीजिए, शक्तियाँ सहने के लिए पत्थर का जिगर पैदा करो, और जो लालटेन के लिए सर कटा सके वो सर पैदा करो। जब रावण और कंस का घमंड एक दिन ख़त्म हो गया, इस दुनिया में बड़े बड़े घमंड करने वाले लोग विनाश हो गए हैं, तो ये सम्राट चौधरी जी क्या हैं? जिस तरह से हमारे परिवार को इस घर से, आवाज़ से अलग करके, और जितना मैं रोया हूँ अपने भगवान के लिए, और जितना मैं विलाप कर रहा हूँ, जितने मेरे आंख से आंसू गिरे हैं, उससे 10 गुना सम्राट चौधरी जी रोएंगे, खून के आंसू रोएंगे और दर दर भटकेंगे। उनको कहीं सहारा नहीं मिलेगा। ये मेरा गरीब का बेटा का श्राप है। ये जान लीजिए, हमारे भगवान लालू प्रसाद यादव जी गरीबों के भगवान थे और रहेंगे। लास्ट सवाल आपसे एक रहेगा कि आपके भगवान को जो घर मिला है वहाँ नहीं गए, तो क्या आप उन लोग उसको हमारे भगवान जहाँ कहीं भी रहेंगे मैडम, वो मंदिर ही कहलाएगा। और हमारे भगवान जहाँ रहेंगे उस मंदिर को मैं पूजा करूँगा अंतिम सांस तक। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ बात कर रहे थे प्रदीप, और उन्होंने बताया कि उनके लिए लालू जी जहाँ भी रहेंगे वही मंदिर है, वहीं पे जाके वो पूजा करेंगे। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय कमेंट